हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास, जिसमें कि दोस्तों हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी पीएससी, जेल बॉर्डर या बीडीओ या दोस्तों आरओ एआरओ, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हिंदी है। चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो में भी, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और यहाँ पर भी दो एग्जाम दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्ण। क्या कहते हैं उसको? वर्ण कहते हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, बताएं दोस्तों। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इनके भेद होते हैं दोस्तों वर्णों के, यानी कि कितने होते हैं? दो। तो राइट आंसर है सी, यानी कि दो भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? ये हैं दोस्तों 52। ऑप्शन नंबर 52 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों शब्द को बोलते हैं, शब्द। राइट आंसर है इसका शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है शब्द। अयोग्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? अयोग्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जो है, यानी कि अ, अंग और अह, ये क्या है दोस्तों? अयोग्य वर्ण। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये अंक की बिंदी है, तो ये भी अयोग्य के अंतर्गत आता है, और ये जो दोस्तों विसर्ग वाला, ये भी अयोग्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला बोलते हैं उसको, वर्णमाला। तो राइट आंसर इसका वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से वह व्यंजन कौन सा नहीं है जो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता? चलिए दोस्तों बताते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ये है दोस्तों, ये रहा लेव है। ठीक है, तो इसमें ले भी होता है लेकिन मैं नहीं होता। तो राइट आंसर है इसका वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यानी कि इसलिए नहीं लगाया ताकि यहाँ पर लोगो भी हट जाता है और क्वेश्चन भी स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर रखे हैं बाकी सभी क्वेश्चन। तालव्य व्यंजन कौन सा है, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन होता है, यानी कि के टी, कचट, यानी च छ छ छ और झ। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये तालव्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई कौन सी है? जैसे कि दोस्तों भाषा की मूल इकाई कौन सी है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों भाषा की मूल इकाई कौन सी है? ये है दोस्तों, यानी कि ध्वनि। ध्वनि, राइट आंसर है इसका ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं। ठीक है, ताकि ये यहाँ पर जो है दिखने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है ना, कौन सा स्वर नहीं है, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बड़ा ऊ, छोटा ए और छोटा अ, ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऋ से ऋषि क्या है? इनमें से ऋ से ऋषि क्या है? तो दोस्तों ऋ से ऋषि है स्वर है। ठीक है, राइट आंसर है इसका स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर होते हैं इसके 3 भेद। ठीक है, राइट आंसर इसका डी, 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है?
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें बोला जाता है यानी कि ह्रस्व स्वर, ठीक है। और जिसमें एक मात्रा से अधिक का समय लगे दीर्घ, और दीर्घ से अधिक प्लुत में लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री से ऋषि की मात्रा उपयोग हुआ है? बताएं दोस्तों, किस शब्द में री से ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है वृष्टि। राइट आंसर है इसका डी, वृष्टि। चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं दोस्तों यानी कि स्वर। तो राइट आंसर इसका ए, स्वर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सॉरी 16, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी बताई थी दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों यानी कि 11। तो राइट आंसर इसका ए, 11 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये दोस्तों स्वर के प्रकार हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण होता है, बताएं दोस्तों कैसे होता है स्वरों का उच्चारण? तो दोस्तों स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? बताएं दोस्तों, स्वर इनमें से किसका भेद है? तो दोस्तों ये है वर्ण का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? बताएं दोस्तों, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दोस्तों यानी किस में है? ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि वी। तो राइट आंसर इसका वी, बड़ा ई छोटा ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनकी संख्या है 4। राइट आंसर है वी, यानी कि 4 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुत स्वर कौन सा है? इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है? इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है? तो यह है दोस्तों ओइम, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी, प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वरों के संयुक्त स्वर माना गया है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो दोस्तों यानी किसको माना गया है? ये है दोस्तों बड़ा ए, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों दीर्घ स्वर है यानी कि बड़ा आ, मूल दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो राइट आंसर इसका डी, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों छोटा ए, बड़ा आई, छोटा ओ, ये सभी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बड़ा ओ ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताएं दोस्तों, किसके उच्चारण में लगता है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय? तो ये है दोस्तों प्लुत स्वर, ठीक है। शुरू में बताया था प्लुत स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से समृत ट स्वर कौन सा है? बताएं दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिए। निम्नलिखित में से समृत स्वर कौन सा है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनमें से समृत स्वर कौन सा है दोस्तों? तो बड़ा ई,
ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बड़ा ई जो है ये दोस्तों यानी समृद्ध स्वर है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आहक के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव के आधार पर कौन सा भेद नहीं आता है? तो दोस्तों ये है यानी कि अग्र पश्च मध्य, लेकिन विवृत स्वर नहीं आता इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, अग्र मध्य पश्च। तो राइट आंसर इसका सी। मूर्धा व्यंजन कौन सा नहीं है? मूर्धा व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये टैन है, अट है, ये है, लेकिन दोस्तों इसमें पूछा था मूर्धा व्यंजन कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर इसका यानी कि झ, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है दोस्तों? तालु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारे लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? यारे लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए, अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत स्वर इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों अर्धविवृत स्वर इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर आई, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आई। ठीक है, ये क्या बड़ा ए अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो दोस्तों ये जो है यानी कि स, री से ऋषि वाला स, री से ऋषि और टेट है, ये मूर्धा के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसका वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दो मात्रा का समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। ठीक है, और तीन मात्रा का प्लुत, और दोस्तों एक मात्रा का ह्रस्व। तो राइट आंसर इसका यानी कि कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों ड और ढ ये मूर्धन्य व्यंजन हैं, और दोस्तों इनके नीचे अगर पॉइंट लग जाता है इस प्रकार से तो ये हो जाते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाते हैं? फिर द्विगुण हो जाते हैं, या ताड़नजात भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विसर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? विसर्ग का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये है कंठीय। राइट आंसर इसका डी, कंठीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया था, अग्र मध्य पश्च। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी, सॉरी राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताएं दोस्तों, मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये जो है छोटा ओ, ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों कंठोष्ठीय है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बड़ा ओ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य दीर्घ वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों, अभी बताया था हमने, जल्दी से बताएं सभी साथी। ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी, छोटा ए। राइट आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औष्ठीय वर्ण कौन सा है? औष्ठीय वर्ण इनमें से कौन सा है? तो औष्ठीय वर्ण दोस्तों छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कंठ तालव्य कौन सा है दोस्तों? इनमें से कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों कंठ तालव्य वर्ण है इनमें से कौन सा है? ये है दोस्तों यानी कि छोटा ए और बड़ा आई, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये है दोस्तों बड़ा आई, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कंठ तालु से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों यानी कि नाक और मुंह, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन और बचे हैं, 7 क्वेश्चन। जल्दी से एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ओठों की आकृति के इसको ठीक कर लीजिए। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्त मुखी स्वर है? तो दोस्तों अवृत्त मुखी स्वर इनमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों छोटा ई, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, छोटा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये करते हैं हम चंद्र बिंदु का प्रयोग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए, चंद्र बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठीय अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठीय अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों यानी कि वह, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है? इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों अमानक वर्ण का विकल्प यानी अमानक वर्ण जो होता है ये दोस्तों इस प्रकार से होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके हिसाब से दोस्तों राइट आंसर है सी। तो राइट आंसर है सी। ठीक है, अमानक वर्ण इस प्रकार से होता है, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों सी। चलिए 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का व्यंजन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी साथी, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। तो ये है दोस्तों यानी कि झ। राइट आंसर है इसका ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, झ। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ट, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, यानी कि ट जो है ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं प्लुत। तो राइट आंसर है इसका प्लुत यानी कि सी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।